अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 732 नंबर सूत्र से आज आरंभ होगा। सूत्र है कुत्सितानि कुत्सनैः कुत्स्यमानानि कुत्सनैः सह प्रागवत। कुत्स्यमान वाचक शब्दों का कुत्स्य वाचक शब्दों के साथ समास होता है। तो यहाँ पर एक हो गया, निंदित पदार्थ का निंद्यमान वाचक शब्द के साथ समास होता है। तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण आता है वैयाकरण खसूची। देखिए इसका उत्तर ये इसका अर्थ है जो ऐसा वैयाकरण जो व्याकरण की बात पूछने पर आकाश की ओर देखने लगे, बता न सके, ये इसका अर्थ है। तो यह एक निंदा है। इसीलिए निंदित पदार्थ का निंद्यमान वाचक शब्दों के साथ समास होता है। तो यहाँ पर में देखेंगे जो ये उदाहरण है, आप लौकिक विग्रह करेंगे व्याकरणश्चासौ खसूचिश्च, वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च, वैयाकरणसु खसूचिषु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। इस सूत्र से समास करेंगे कुत्सितानि कुत्सनैः, समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, कोई अंतर नहीं आएगा। वैयाकरण खसूचिः, प्रातिपदिक संज्ञा, वृत्त विसर्ग, वैयाकरण खसूचिः। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया है मीमांसक दुर्दुरूढ़ः, मीमांसक दुर्दुरूढ़ः। इसी प्रकार से इसका हम विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। देखिए मीमांसक दुर्दुरूढ़ः का अर्थ हुआ नास्तिक मीमांसक। यद्यपि आप देखेंगे नास्तिक आस्तिक की व्युत्पत्ति विग्रह भी जैसा किया करते हैं हम, तो नास्तिक कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वालों को हम नास्तिक कहते हैं। तो यह कहते हैं नास्तिक मीमांसक, इसका अर्थ हुआ। विग्रह जैसे करेंगे मीमांसकश्चासो दुर्दुरूढ़श्च, मीमांसकसु दुर्दुरूढ़सु, अलौकिक विग्रह हुआ। इसी प्रकार से समास हुआ, समास करने के बाद विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीमांसक दुर्दुरूढ़, स्वाधिकार कर देंगे मीमांसक दुर्दुरूढ़। इसी प्रकार से देखेंगे अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र जो है उपमानानि सामान्य वचनैः। अब यहाँ पर मैं कहते हैं घन इव श्यामो घन श्यामः। तो यहाँ पर जब हम अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ हो गया उपमानवाचक शब्दों का सामान्य वचनवाचक शब्दों के साथ समास होगा। तो उपमानवाचक शब्दों का सामान्य वचनों के साथ समास होता है। तो घन इव श्यामः घन श्यामः, इस प्रकार से विग्रह करते हैं। घनसु श्यामसु, समास कर देंगे उपमानानि सामान्य वचने से समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, स्वाधिकार, घन श्यामः, इस प्रकार से प्रयोग बनता है। यह पूर्व पदम तत्सदृशे लाक्षणिकम शोचयितुम लौकिक विग्रहे इव शब्द प्रयुज्यते। यहाँ पर यह बताया पूर्व शब्द में जो इव शब्द का प्रयोग किया गया है, कहते हैं तत्सदृशे लाक्षणिकम इति शोचयितुम, उसको लाक्षणिक अर्थ सूचित करने के लिए श्यामः कीदृशः घन इव, इस प्रकार से यहाँ पर में लाक्षणिक अर्थ को सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है। पूर्व निपातनार्थमिदं सूत्रम, कहते हैं यह सूत्र पूर्व निपातन के लिए है। कहने का अभिप्राय है यद्यपि यहाँ पर में हम इस प्रयोग को विशेषणम विशेषण बहुलम से भी समास कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा समास का विधान इसीलिए किया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर में उपमानानि में प्रथमा निर्दिष्ट है। तो प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण उपमानवाचक शब्द का पूर्व प्रयोग करने की दृष्टि से यहाँ पर इस सूत्र से हम समास करते हैं। यदि आप विशेषणम विशेषण बहुलम से समास करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे विशेषणवाचक शब्द पूर्व प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा पूर्व निपातनार्थमिदम, पूर्व निपातन सूत्र के लिए इस सूत्र की रचना की गई है।
अगला सूत्र आता है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। कहते हैं उपमेयम व्याघ्रादि भी सह प्रागवत स्यात् और साधा स्यात् स्यात् साधारण धर्मस्या प्रयोगे सति। उपमान वाचक शब्दों का व्याघ्रादिगण में पठित शब्दों के साथ समास होता है जब कहते हैं साधारण धर्मस्य अप्रयोगे सति, माने साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हो अर्थात विशेष धर्म का प्रयोग किया गया हो तब ही हम समास करेंगे। तो यह भी सूत्र कहते हैं विशेषस्य पूर्व निपातनार्थमिदं सूत्रम। विशेषवाचक शब्द का पूर्व निपातन के लिए इस सूत्र को बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे विशेषणम विशेषण से समास किया जा सकता है, किंतु विशेषवाचक शब्द को पूर्व में प्रयोग करना है, इसीलिए सूत्र की आवश्यकता हुई है। उदाहरण देखिए, उदाहरणतः है पुरुष व्याघ्र। तो विग्रह क्या करते हैं, पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्र इव। इस प्रकार से अलौकिक में पुरुषु व्याघ्रशु। यहाँ पर में देखिए उपमेयवाची शब्द हो गया, कहते हैं उपमेयवाची पुरुष शब्द हो गया और उसका व्याघ्र पद के साथ समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से समास करने के बाद विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो गया पुरुष व्याघ्र, स्वाधिकार करेंगे उप पुरुष व्याघ्र। इसी प्रकार से प्रयोग है नृषोम। तो अगला प्रयोग है नृषोम, विग्रह करेंगे न सोम इव। देखिए यहाँ पर में नृ शब्द है, इसका प्रयोग बनता है ना नरो नरः, और एक शब्द है नर जिसका प्रयोग होता है नरः नरो नरः। तो यहाँ नृ शब्द लेते हैं, प्रथमा के वचन में ना रूप बनता है, तो ना सोमः इव, नृषु सोमसु अलौकिक विग्रह हुआ, सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग नृषोम, स्वाधिकार करेंगे नृषोमः। इसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण सूत्र आता है विशेषणम विशेष्येन बहुलम। कहते हैं भेदकम सामान्य समानाधिकरणेन भेद्येन बहुलम स्यात्। कहते हैं भेदकवाचक शब्द का समानाधिकरण भेद्यवाचक शब्द के साथ बहुवचन बहुलता से समास होता है। तो यहाँ पर देखिए भेदक, यहाँ पर जो भेदक शब्द है उसको कहते हैं विशेषण, विशेषणम भेदकम जैसे कहा है। तो विशेषणम मने भेदकवाचक शब्द का भेद्यवाचक शब्द के साथ समास होता है समानाधिकरण होने पर। तो समानाधिकरण का अर्थ होता है दोनों में समान विभक्ति हो। इस प्रकार से यहाँ पर भी विशेषण विशेषवाचक का समास किया जाता है। जैसे नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम। लौकिक विग्रह करते हैं नीलम च तत् उत्पलम, लौकिक विग्रह हुआ, अलौकिक में नील सु उत्पल सु हुआ। विशेषणम विशेषण बहुलम से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग नील उत्पल। इस स्थिति में आदि गुना से गुण हो जाएगा नीलोत्पल, फिर स्वाधिकार करेंगे शु लाएंगे और नपुंसक विवक्षा में अतो अम से अमी पूर्व से पूर्व रूप नीलोत्पलम रूप बनता है। अब देखिए सूत्र में कहा गया बहुलम, यह कार्य बहुलता से करता है। क्या कहते हैं बहुल ग्रहणात, कहते हैं क्वचिन नित्यम। क्वचिन नित्यम का मतलब कहीं नित्य समास होगा, कहीं विकल्प से होगा। तो जैसे कृष्ण सर्पः, यहाँ पर मैं नित्य समास बताया है कृष्णश्चासौ सर्पः, कृष्णश्चासौ सर्प, ये लौकिक विग्रह हुआ, अलौकिक में कृष्णशु सर्पशु हो गया। विशेषणम विशेष्येन बहुलम इति सूत्र लिखेंगे नित्य समासे, नित्य समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कृष्ण सर्प, स्वाधिकार हो गया कृष्ण सर्पः। कहते हैं क्वचिन नो, बहुल ग्रहण है इसीलिए कहीं नित्य होगा, कहीं विकल्प से होगा, और कहते हैं क्वचिन नो, कहीं कहीं समास नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं बहुल शब्द के चार अर्थ लिया गया है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधिर्विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। इसीलिए कहते हैं क्वचिन नो, कहीं कहीं समास नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वाक्य प्रयोग होता है। जैसे रामो जामदग्न्यः, तो यहाँ पर में रामो जामदग्न्यः में देखेंगे दोनों पदों में समान विभक्ति है, किंतु विशेषण विशेषवाचक होने पर भी कहते हैं यहाँ समास नहीं होगा, क्योंकि इस सूत्र में बहुल ग्रहण किया गया है। इसीलिए कहते हैं क्वचिन नो
कहीं कहीं समास नहीं होगा, तो यहाँ पर में वाक्य प्रयोग रहेगा। इसके बाद अगला सूत्र आता है पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। फिर सूत्र का उच्चारण करेंगे, पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। कहते हैं पूर्व निपातनार्थमिदम, यह सूत्र भी पूर्व निपातन के लिए है। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर भी विशेषणम विशेषण से समास प्राप्त होता है, किंतु पूर्व निपातन के लिए हम इसी सूत्र से समास करेंगे। तो यहाँ पर हो गया जो पूर्ववाचक शब्द का पूर्व का, अपर का, प्रथम का, चरम का, मध्यम का, इसी प्रकार से जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीराश्च, इन सभी शब्दों का कहते हैं समास हो जाता है समानाधिकरण में। तो यहाँ पर में भी समानाधिकरण विशेष विशेषण का समास हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे समास करना है। उदाहरण आता है पूर्व वैयाकरणः अपराध्यापकः। इस प्रकार से उदाहरण दिया है, तो विग्रह करते हैं। जैसे पूर्व वैयाकरणः पूर्वश्चासो वैयाकरणः, पूर्वसु वैयाकरणसु लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। इसी प्रकार से समास करेंगे आप पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, सूत्र से समास हो जाएगा। विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग बन गया पूर्व वैयाकरणः। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अपराध्यापकः। विग्रह करेंगे अपरश्चासो अध्यापकश्च, अपरसु अध्यापकसु, समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। अब फिर सवर्ण दीर्घ करेंगे अपराध्यापकः। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रयोग है, एक बीच में वार्तिक आता है अपरस शब्दस्य अपरस्यार्धे पश्च भावो वक्तव्यः। इसका मतलब होगा अपर शब्द का अर्ध पद के अर्ध के साथ जब समास करेंगे तो अपर के स्थान में पश्च भाव होता है और अर्ध पद के साथ समास हो जाएगा। इसी को लिखा है अपरश्चासौ अर्धश्च इति पश्चार्धः, अपरश्चासौ अर्धश्च इति पश्चार्धः। जैसा मूल में लिखा है अपरश्चासावर्धश्च, अलग अलग करेंगे तो अपरश्चासौ अर्धश्च। तो अपर का अर्ध पद के साथ समास होगा और अपर के स्थान में पश्च भाव हो जाता है, तो रूप बनता है पश्चार्धः। अब देखिए विग्रह करते हैं अपरश्चासो अर्धश्च, अपरसु अर्धसु, समास कर देंगे। समास करने के बाद वार्तिक लिखेंगे अपरस्यार्धे पश्च भावो वक्तव्ये इत्यनेनो अपरस्य स्थाने पश्चादेशे समासे कृते, विभक्ति का लोप करेंगे, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। तो क्या होगा यहाँ पर में पश्च आगे अर्ध, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, पश्चार्ध स्वादिकार जो हो गया पश्चार्धः। इसी प्रकार से कहते हैं कथम एक वीरः इति। अब यहाँ शंका की गई जो एक वीरः प्रयोग कैसे बनेगा, तो कहते हैं पूर्व कालिक इति बाधित्वा परत्वादनेन समासे। कहते हैं पूर्व कालिक सूत्र को रोक करके कहते हैं अनेन समासः, अर्थात पूर्वापर प्रथम इति सूत्रेण समास, इस सूत्र से समास हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में वीरेका इति स्यात्, वीरेका प्रयोग बनना चाहिए, किंतु कहते हैं बहुल ग्रहणात् भविष्यति, बहुल ग्रहण है इसीलिए कहते हैं हो जाएगा। तो एकश्चासो वीरश्च, तो यहाँ पर में एक वीरः प्रयोग कहते हैं बहुल ग्रहणात् हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सूत्र आता है श्रेण्यादयः कृतादिभिः। अब यहाँ पर मैं कहते हैं श्रेणी शब्द का कृतादि माने कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ समास हो जाता है। तो कहते हैं श्रेण्यादिषु चिवर्थवचनम कर्तव्यम, कहते हैं श्रेणी इत्यादि शब्दों का जो समास होगा वो चुई प्रत्यांत अर्थ में समास होगा। चुई प्रत्यांत शब्द के साथ समास होगा, माने चुई प्रत्यांत के अर्थ में समास होगा। देखिए चुई प्रत्यय का अर्थ होता है अभूत तद्भाव में चुई प्रत्यय होता है। तो अभूत तद्भाव का अर्थ होगा अर्थात जो घटना पहले नहीं हुई थी है ना, उसका कथन, उसको हम कहते हैं अभूत तद्भाव। तो इस अर्थ में हम श्रेणी इत्यादि पदों का कृत माने कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास करेंगे। इस प्रकार से प्रूफ बनता है और श्रेणयः कृता इति श्रेणी कृता, अर्थात जो पंक्तिबद्ध नहीं था उसे पंक्तिबद्ध किया गया। इस प्रकार से देखिए तो यहाँ पर में कहते हैं चुबर्थ अर्थ में इसका
प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से समास हम करते हैं। तो विग्रह क्या करते हैं? अश्रेणीय श्रेणीय कृता, यहाँ पर मैं जैसे अश्रेणी जस कृत जस हो गया, चुई प्रत्यांत के अर्थ में है, इस प्रकार से विभक्ति का लोप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए विग्रह करते हैं तो विभक्ति का लोप कर दिया और लोप करने के बाद कहते हैं श्रेणी कृत जस, बहुत विवक्षा में जस लाएंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश करेंगे तो बन गया श्रेणी कृता। तो इस प्रकार से अभूत तथा भाव में इसका प्रयोग किया गया है। अब अगला उदाहरण आता है अक्तेनो नए विशिष्टे ना नए। अक्तेनो नए विशिष्टे ना नए, कहते नए विशिष्टे नो अक्तांतेन अनयक्तांतम समस्यते, कहते हैं नए विशिष्ट पद के साथ है ना अक्तांत अनय है ना अनय अक्तांत शब्द के साथ समास होता है। नए विशिष्ट अक्तांत के, नए विशिष्ट अक्तांत प्रत्यांत, अक्तो प्रत्यांत शब्द का अनय विशिष्ट अक्तो प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है। कृतम च तदकृतम च इति कृता कृतम। तो देखिए कृत पद जो है यहाँ पर में कहते हैं अनय अक्तांत है और अकृत शब्द हो गया नए अक्तांत। तो इस प्रकार से एक पद हो गया कहते हैं नए विशिष्ट अक्तो प्रत्यांत, एक हो गया अनय विशिष्ट अक्तो प्रत्यांत। तो इन शब्दों का समास करेंगे कृतम च तदकृतम च इति कृता कृतम। विग्रह क्या हुआ? कृतशु अकृतशु। अब समास कर देंगे इस सूत्र से अक्तेनो नए विशिष्टे ना नए, इस सूत्र से समास हुआ। विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर देंगे तो कृत अकृत सवर्ण दीर्घ हो गया, अका सवर्ण दीर्घ, कृता कृत प्रातिपदिक संज्ञा सु, सु को अतो अम से अम, अमी पूर्व से पूर्व प्रयोग तो बन गया अमी पूर्व से अतो अम से अम, अमी पूर्व से पूर्व प्रयोग तो हो गया पूर्व रूप हो गया। तो इस प्रकार से बन गया कृता कृतम। अब अगला वार्तिक एक है शाक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम। इसी प्रकार से कहते हैं शाक पार्थिवादिगण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए हम उत्तर पद का लोप करेंगे और किसी भी सुबंत पद के साथ समास हो जाता है। इस प्रकार से देखेंगे रूप बनता है शाक प्रिय पार्थिव यदि शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव इति शाक पार्थिव। तो विग्रह जैसे करते हैं शाक प्रिय पार्थिव। तो यहाँ पर देखिए शाक प्रिय पार्थिव लौकिक विग्रह, अलौकिक में करेंगे शाक प्रिय शु, पार्थिव शुभ हो गया। अब इस वार्तिक से समास करेंगे और उत्तर पद का लोप, तो उत्तर पद प्रिय पद का लोप हो गया तो शाक प्रिय प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग शाक प्रिय का लोप हो गया तो बन गया शाक पार्थिव। स्वाधिकार कर देंगे शाक पार्थिव। इसी प्रकार से देव ब्राह्मण। तो विग्रह में आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे आता है देव पूजको ब्राह्मण यदि देव ब्राह्मण, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पद का यहाँ भी लोप हो जाता है, तो इसीलिए पूजक पद का लोप कर देते हैं। वार्तिक जोड़ देंगे शाक पार्थिवादि नाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम अनेन वार्तिकेन समासे उत्तर पदस्य च लोपे। उत्तर पद का लोप करेंगे तो पूजक पद का लोप हो जाएगा। तो देव ब्राह्मण हुआ प्रातिपदिक संज्ञा शु ऋतु विसर्ग देव ब्राह्मण। इसी के अनंतर अब अगला सूत्र आता है सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने। सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने, इसी प्रकार से कहते हैं सत शब्द का, महत् का, परम का, उत्तम का और उत्कृष्ट शब्द का पूज्यमान वाचक शब्दों के साथ समास होता है। फिर से सुने, महत् शब्द का, सत का, महत् का, परम का, उत्तम का और उत्कृष्ट पद का पूज्यमान वाचक शब्दों के साथ समास होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण देखिए। उदाहरण आता है सद वैद्य। विग्रह क्या करते हैं सन चाशो वैद्यश्च। विग्रह हो गया सन चाशो वैद्य। सत्सु वैद्यशु हो गया अलौकिक विग्रह। उसके बाद हम समास कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए सत शब्द है और यहाँ पर में पूज्यमान पद हो गया वैद्य, तो इसके साथ समास हो गया सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही। सूत्र से समास हुआ। विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सत आगे हो गया वैद्य। अब यहाँ पर में सत वैद्य है, यहाँ पर में
खरी चौ से चर तो कर देंगे, नहीं झलाम जस झसी से जस्त हो गया, तो सद वैद्य प्रातिपदिक संज्ञा, रुत विसर्ग हो गया सद वैद्य। इसी प्रकार से आता है महावैयाकरण, विग्रह करेंगे महान चाशौ वैयाकरण, विग्रह हो गया महत्सु वैयाकरणसु। अब यहाँ पर मैं देखिए महत् शब्द का पूज्यमान वाचक शब्द हो गया वैयाकरण। अब यहाँ पर मैं सूत्र से सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा, सूत्र से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर देंगे, महत् आगे वैयाकरण। अब महत् के तकार को हम एक सूत्र अगला आता है आन महतः समानाधिकरण जातीयो, आन महतः समानाधिकरण जातीयो, इसका अर्थ है आन महतः। आप अलग करेंगे पद को तो क्या हो गया आत्म महतः, महतः तकारस्य आकारः, महत् शब्द के तकार को आकार करता है समानाधिकरण में या जातीय शब्द उत्तर पद में परे रहने पर। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा महत् शब्द के तकार को आकार हो गया, अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे, महावैयाकरण स्वादिकार्य कर देंगे महावैयाकरण। इसी प्रकार से अगला सत्र शब्द आता है, देखिए वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम, वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम। तो यहाँ भी कहते हैं पूज्यमान वाचक शब्दों का नाग के साथ, वृंदारक पद के साथ, नाग के साथ, कुंजारक ये शब्द के साथ कहते हैं पूज्यमान वाचक शब्दों का समास होता है। जैसे आता है गो वृंदारकः, विग्रह करेंगे गौहु वृंदारकः इव। तो यहाँ पर अर्थ होता है जैसे बैल देवता के समान है। अब यहाँ पर देखिए गोसु वृंदारकसु, अब सूत्र से समास करेंगे वृंदारक नाग कुंजरे पूज्यमानम, सूत्र से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग गो वृंदारक स्वादिकार्य हो गया गो वृंदारकः। इसी प्रकार से अगला सूत्र है कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने, कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने। इसी प्रकार से देखिए कहते हैं ये सब सभी समानाधिकरण के समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैं भी कहते हैं कतर शब्द का और कतम शब्द का कहते हैं जाति परिप्रश्ने, किसी समानाधिकरण वाचक पद के साथ समास होता है जब जाति परिप्रश्न अर्थात जाति के विषय में कहते हैं विशेष प्रकार के विविध प्रकार के प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पर मैं कहते हैं जाति का अर्थ क्या है, तो जाति शब्द कहते हैं गोत्र और चरण का बोधक है। इसका मतलब हुआ गोत्र और चरण के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाएं तो उस अर्थ में कतर और कतम का किसी भी समानादि पद के साथ समानाधिकरण पद के साथ समास होता जाता है। जैसे कतरः कतः कठः कतमः कलापः। तो यहाँ पर में देखिए लौकिक विग्रह हुआ कतरः कठः, इसका मतलब हो गया इन दोनों में से कहते हैं कौन कठ शाखाध्यायी है। इसी प्रकार से कतमः कठः, इन सब में कौन से कहते हैं कलाप, कतमः कलापः, कलाप कौन सा कलाप है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं गोत्र और चरण के विषय में कहते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्न किया जाए उस अर्थ में होता है। इस प्रकार से समास हुआ, विभक्ति का लोप कर देंगे और लोप करने के बाद यहाँ पर कतर कठः स्वादिकार्य हो गया। इसी प्रकार से कतमः कलापः। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने की बात है। जैसे कतरः शब्द है तो यहाँ देखिए मूल शब्द किम है और किम शब्द से डतरच प्रत्यय होता है। सूत्र आता है किम यत्तदोर निर्धारणे द्योरेकस्य डतरच, किम यत्तदोर निर्धारणे द्योरेकतरस्य डतरच। द्योरेकतरस्य का अर्थ हो गया दो में से जब हम किसी एक को पृथक करते हैं तो उस स्थिति में कहते हैं किम शब्द से यत से तत् से निर्धारण अर्थ में दो में से किसी एक का निर्धारण करते हैं, पृथक करते हैं, ऐसी स्थिति में डतरच प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से किम शब्द से डतरच प्रत्यय होता है और टिलोप कर देंगे तो अतर हो गया। और यहाँ पर में डित्व सामर्थ्यात अभस्याप टेलोपे से टिलोप हो जाता है किम का, तो किम में से इम भाग का लोप हो जाता है को और अतर से जोड़ दिए कतर स्वादिकार्य कतरः। इस प्रकार से कतरः कठः। इसी प्रकार से देखेंगे अब अगला शब्द आता है
इसी प्रकार से देखिए एक सूत्र यहाँ पर में और भी ध्यान देने योग्य है। जैसे कतमह की व्युत्पत्ति विग्रह कैसे बनता है, शब्द तो कम का कहते हैं वा बहु नाम जाति परिप्रश्ने डतमच, वा बहु नाम जाति परिप्रश्ने, इस प्रकार से जाति परिप्रश्न हो। जाति परिप्रश्न जैसे हमने कहा जाति का अर्थ गोत्र और चरण लिया गया है, तो इस प्रकार से गोत्र और चरण के विषय में विविध प्रकार के प्रश्न पूछा जाए, उस स्थिति में बहुतों में से जब हम एक का निर्धारण करते हैं तो डतमच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर भी किम शब्द से डतमच प्रत्यय करेंगे। और यहाँ पर में इत्संज्ञा अनुबंध लोप होने के बाद शब्द होता है अतम, और द्वित्व सामर्थ्याप अवश्यापटे लोप से किम के इम का लोप हो जाता है। क अतम में जोड़ दिया क तो मो स्वादिकार्य करते हैं कतमह, इस प्रकार से बनता है कतमह। तो ये यहाँ पर में इन दोनों सूत्र को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे मूल में हमने बताया हुआ है, इसमें मूल में लिखा है जैसे गोत्रम च चरण शह इति जातित्वम, जातित्व का अर्थ होता है गोत्र के साथ चरण का जहाँ उल्लेख हो, अर्थात गोत्र और चरणवाचक शब्द यहाँ पर में जाति अर्थ के बोधक हैं। इसी प्रकार से सूत्र आता है किम क्षेपे, यहाँ पर कहते हैं किम शब्द का क्षेप अर्थ में, क्षेप का अर्थ होता है निंदा, तो निंदा अर्थ में किसी भी शुभंत पद के साथ समास होता है। जैसे कुत्सितो राजा किम राजा यो न रक्षति, तो यहाँ पर किम राजा प्रयोग है, तो यहाँ पर मैं राजा को कहा निंदित राजा, वह राजा निंदित है जो कहते हैं प्रजा की रक्षा नहीं करता है, यो न रक्षति। इसीलिए यहाँ पर किम शब्द का कहते हैं किम जो कुत्सित वाचक है उसका निंदा अर्थ में समास कर देंगे। तो इस प्रकार से किम अव्यय हो गया और निंदा अर्थ में यहाँ पर में किसी भी सुबंत पद के साथ समास हो जाता है। विग्रह जैसे हुआ कुत्सितः राजा, यहाँ पर में अलौकिक में लिखते हैं किम शु राजन शु, विभक्ति का लोप कर देंगे, किम आगे राजन, और इसके बाद यहाँ पर में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से नान्त उपधा को दीर्घ कर देंगे। फिर इसी प्रकार से सु का हलंग्य आदि लोप और नौ का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, बन जाता है किम राजा। इसके बाद देखिए अगला सूत्र है जहाँ पर मैं तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, जैसा कि हमने बताया था तत्पुरुष समास के ही भेद कर्मधारय और द्विगु होते हैं। तो यहाँ से कर्मधारय के विधान के बारे में बता रहे हैं। कर्मधारय समास कहाँ होगा, तो कहते हैं समानाधिकरण कर्मधारय, जहाँ पर समान विभक्ति पद वाला, समान विभक्ति वाला पद के साथ समास होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं कर्मधारय संज्ञा करेंगे। इसके बाद देखिए सूत्र आता है पुंबद कर्मधारय समान जातीय देशेषु, देखिए इस सूत्र से पुंबद भाव होता है। अब समास प्रकरण के अंतर्गत आपको पुंबद भाव करने के लिए कुछ सूत्र मिलेंगे, साथ साथ कुछ वार्तिक भी मिलेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कहाँ पुंबद भाग किस सूत्र से होगा ये आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कहते हैं इस सूत्र से पुंबद भाव करते हैं तो पूर्व पद को पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव का मतलब होता है जो स्त्रीत्व निमित्तक जो प्रत्यय है उसको हम हटा देंगे, वहाँ पर मैं जैसे टा गी गीप गीस इत्यादि जो प्रत्यय होता है स्त्रीत्व निमित्तक उसको हटा देना ही पुंबद भाव कहलाता है। तो यह पुंबद भाव कहते हैं कर्मधारय, जैसा कि हमने कहा कर्मधारय संज्ञा का विधान किया तो इसीलिए कर्मधारय का यहाँ पर में अधिकार है, तो इसीलिए कर्मधारय माने कर्मधारय समास में जाति देशयोश्च परतो, जाति और देशीय शब्द उत्तर पद में परे हो तो भाषित पुंस्कात पर, भाषित पुंसवाचक शब्द से परे है ना। फिर कहते उंग प्रत्यांत का अभाव हो, उत्तर पद में उंग प्रत्यांत शब्द नहीं हो, इस प्रकार का यदि शब्द होता है तथा भूतम तो कहते हैं पूर्वम पुंबत, पूर्व में जो पद होगा उसको पुंबद भाव करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर में पूर्व वाला जो पद होता है वो भाषित पुंस को होना चाहिए। यद्यपि शब्द की व्याख्या काफ़ी विस्तार में यहाँ किया गया है, फिर भी आप संक्षेप में हम बताते हैं आपको। भाषित पुंस का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसमें
तीनों लिंगों का प्रयोग हो, अनेक लिंगों का प्रयोग होता है, इसे उसको हम कहते हैं भाषित पुंस्क। इस प्रकार से पूर्व वाला जो शब्द होगा स्त्री प्रत्यांत होता है, उसको हम पुल्लिंगवाचक में परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि यदि नित्य पुल्लिंगवाचक या नित्य नपुंसक लिंगवाचक होगा तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा पद जिसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, तो उत्तर पद में यदि स्त्रीलिंगवाचक होने के कारण पूर्व पद में भी स्त्रीलिंगवाचक शब्द का प्रयोग होता है और उसको पुंपद भाव करने पर में पुल्लिंगवाचक रूप बना दिया जाता है। इस प्रकार से हम पुंपद भाव करेंगे। जैसे प्रयोग बनता है महानवमी, कृष्ण चतुर्दशी, महाप्रिया इत्यादि शब्द की सिद्धि होगी। अब देखिए महानवमी प्रयोग है। महानवमी कहते हैं आश्विन शुक्ला नवमी को कहते हैं महानवमी। तो यहाँ पर मैं देखे विग्रह जैसे करते हैं महती चाशो नवमी च, ये विग्रह हो गया, महती शु नवमी शु। अब यहाँ पर देखिए नवमी स्त्री प्रत्यांत हो गया, इसीलिए पूर्व में भी महती शब्द स्त्री प्रत्यांत लिया गया है। अब ये महत शब्द है, विशेष के अनुसार हम इसके लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर में स्त्रीलिंगवाचक का प्रयोग है। और जब हम इसको पुंपद भाव कर देंगे तो स्त्रीलिंग तक इकार को हम हटा देंगे तो मूल शब्द महत हो जाता है, इसी को कहते हैं पुंपद भाव करना। इस प्रकार से आप लौकिक विग्रह अलौकिक करेंगे तो महती शु नवमी शु हो गया, विभक्ति हटाने के बाद महत आगे। फिर यहाँ पर मैं सूत्र को जोड़ेंगे, पुंपद कर्मधार है समान जातीय देशेषु, इस सूत्र से समास करेंगे। इस सूत्र से पुंपद भाव हो गया तो महती के इकार का लोप हो जाएगा, महत आगे नवमी और महत के तकार को आन माता समानाधिकरण जातीय हो, सूत्र से आकार हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, महानवमी प्रातिपदिक संज्ञा सु और सु का हलंग आदि लोप हो जाता है। इसी प्रकार से बनता है कृष्ण चतुर्दशी। तो यहाँ पर भी पूर्ववत आप इसकी व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर भी लेंगे कृष्णश्चासौ चतुर्दशी, कृष्णासु चतुर्दशी, कृष्णाचासौ चतुर्दशी, कृष्णासु चतुर्दशी, शु हो गया, विभक्ति का लोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कृष्णा आगे चतुर्दशी। अब यहाँ पर में कृष्णा शब्द को हम करेंगे